नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल द 10th डो। नवरात्रि कलश विसर्जन की विधि क्या है, इसे कब करना चाहिए, इसका मंत्र क्या है और हम माँ को फिर कैसे प्रार्थना करें, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो नवरात्रि का जो कलश है, इसकी स्थापना हमने पूरे 9 दिनों के लिए की होती है। तो 9th डे को हम इसको विसर्जन के लिए हिलाते नहीं है। हमें कलश को हमेशा दशमी तिथि और दोपहर के टाइम, जब आफ्टरनून हो जाए 12 to 12:30 के टाइम पीरियड में, तभी विसर्जन करना चाहिए। छोटा सा इसका मंत्र है जिसका मीनिंग होता है कि हे परमात्मा, हे माँ भगवती, हे परमेश्वरी, अब आप अपने अपने स्थानों पर जाइए और नेक्स्ट टाइम पर फिर से हम आपका आवाहन करेंगे और आप हमारे मंदिर में स्थापित होइएगा। लेकिन अभी आप जो हम प्रार्थना करते हैं, माँ कहाँ जा रही है? माँ कहीं भी नहीं जाती है। हम उनसे प्रार्थना करते हैं, आप मंदिर से आप उठकर आप हमारे हृदय में निवास करिए। इतना ही ये प्रार्थना करना है हमें। तो इसका मंत्र होता है गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठे स्वस्थानम परमेश्वरी पूजा आराधन काले च पुनरागमनाय च। ठीक है दोस्तों, अब आपको यहाँ हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना करना है। हाथ में आप अक्षत ले लीजिए, थोड़ा सा पुष्प ले लीजिए और थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर थोड़ा सा आप अपने दाहिने हाथ में रख लीजिए और उसको ये मंत्र बोलिए, माँ से प्रार्थना करिए कि आप अब यहाँ से उठ के हमारे हृदय में आप वास करें और इस अक्षत को जो आपने राइट हैंड में सब जो लिया हुआ है, इसको आप ना जहाँ जहाँ पे आपका पूरा पूजा का स्थान है वहाँ छिड़क दीजिए और थोड़ा माँ का जो चित्र आपने लगाया होगा वो कलश और उसके बाद जो अखंड दीपक है उसे अपने अपने स्थानों से थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए, वहीं पर थोड़ा सा हिला दीजिए। तो ये हो गई आपकी विसर्जन की विधि। अब आप एक ट्रे लीजिए, क्योंकि जो भी आपकी सामग्री है जिसको हमें प्रकृति में डालना है ठंडा करने के लिए, यहाँ से कुछ भी हमको ग्रहण नहीं करना है। तो आप एक अच्छा सा ट्रे ले लीजिए और जो कलश के ऊपर का जो नारियल है, नारियल ले लीजिए, उठा लीजिए। किसी भी चीज को हमको जमीन पर टच नहीं करना, हमको रिस्पेक्ट पूरी रखनी है। आप एक ट्रे में ये नारियल रखिए, नारियल का जो हमने ऊपर रक्षा सूत्र बांधा हुआ था इसे पूरा उतार लीजिए, इसे भी आप ट्रे में रखिए। जो पूर्ण पात्र का अक्षत हमने रखा है इसे भी आप ट्रे में डाल दीजिए। जो हमने पंच पल्लव के लिए जो भी आपने पत्ते लिए हो, पान के पत्ते, आम के पत्ते, अशोक के पत्ते, उसे भी वहां से कलश में से निकाल के आप ट्रे में रख लीजिए। जो कलश के ऊपर बंधा हुआ रक्षा सूत्र है, जो कलश के नेक पे हमने बांधा था 3 राउंड्स में, उसको आप निकाल लीजिए, वो भी आप ट्रे में रखिए। कलश के अंदर जितना भी हमने सामग्री डाली थी, जैसे कि हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची और कॉइन, तो ये जितनी भी सामग्री है ये सब आप ट्रे में रख लीजिए। और जो कॉइन है ये आप मंदिर में जो दान पेटिका होती है उसमें डाल दीजिए। गणपति है बाजू में, गणपति जी को भी उठा लीजिए और उनके नीचे का जो आसन दिया है हमने अक्षत से, वो पूरा समेटिए, वो भी ट्रे में उठा लीजिए। कलश के नीचे का जो कलश आप उठा सकते हैं, कलश के नीचे का जो आसन दिया है अक्षत से, उसको भी आप समेट के उठा के आप ट्रे में रख लीजिए। कहीं पर भी आपने पुष्प चढ़ाए हो भगवान जी को, वो सब भी समेट के आप ट्रे में रख लीजिए। ये सब आपने ट्रे में रख लिया, तो जितना भी आपने ये सब रखा है इसको आप जल प्रवाहित करना है, जल में ठंडा करना है। किसी भी वाटर बॉडी जो आपके इजीली अवेलेबल हो, जहाँ पे आप ये सब चीजें कर सके, जैसे कि कोई रिवर हो, कोई साफ पॉन्ड हो, या कोई एक ऐसी डेडिकेटेड प्लेस है जहाँ पे ये सारी सामग्रियों को ठंडा किया जाता है, पानी में बहा दिया जाता है, वहाँ पे आप ये शांति जो है कर ले, सारी सामग्री को वहाँ पे बहा दे, विसर्जन कर ले। लेकिन ऐसे वो जो लोग जो अब इंडिया में है तो आपके पास ये फैसिलिटी है, लेकिन जो इंडिया में नहीं है, बाहर रहते हैं, एनआरआईज है, उनके लिए ये थोड़ा सा हार्ड टास्क हो जाएगा। उनके लिए ये इस तरह की कोई वाटर बॉडी में आप ऐसे नहीं बहा सकते हैं। तो वो क्या करें कि जो नारियल है उसको आप तोड़ सकते हो और फिर आप बैकयार्ड में डाल सकते हो, स्क्विरल आके वो कंज्यूम कर लेती है। या फिर आप बैकयार्ड में कोई गड्ढा हो, वहां पे आप गड्ढा खोदे और उसके बाद उसको अंदर जो है दबा दे, ऊपर से मिट्टी डाल दे। वो सब चीजें जो है प्रकृति में चली गई। जो भी सामग्री है ये सब भी आप किसी पेड़ पौधे में, मिट्टी में, साफ जगह पे आप डाल दे, जहाँ पे कोई स्टेप इन ना करता हो, रिस्पेक्टफुल तरीके से। तो इस तरह से हमने प्रकृति में सारी जो एनर्जी है वो हमने ठंडी कर दी, क्योंकि इसमें 9 दिनों में बहुत एनर्जी होती है, इसलिए इसका डिसरिस्पेक्ट किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्या करना है कि जो अखंड दीपक जल रहा है उसे आप वैसे ही जलने दीजिए। अगर आप उसमें घी और डालना चाहते हैं और उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो दैट्स ओके। जितनी बाती है उतना दिन वो अखंड दीपक आपके यहाँ जलेगा, उसके बाद वो अपने आप शांत हो जाएगा। या फिर अगर आपको इतना ही दिन रखना है, 9 ही दिन रखने हैं, तो फिर आप जो उसमें घी डालना बंद कर दीजिए, उसके बाद वो अपने आप शांत हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो इस तरीके के से आपकी ये विधि जो है ये कंप्लीट होती है। चौकी पे बिछाए हुए जो भी आपके आसन है, आसनियां है, ये सब आप एक साफ जगह में साफ पानी से एक बार रिंस कर लीजिए और उसके बाद सन ड्राई कर लीजिए। आप अच्छे से उसको सुखा लीजिए और हल्का सा आयरन करके, फोल्ड करके, जहां पर भी आप इस तरह की आपकी पूजा से रिलेटेड बैग हो उसमें आप ये सब चीजें रख दीजिए। और ये सारी चीजें फिर से रेडी हो गई फॉर द नेक्स्ट टर्म।
और नेक्स्ट टर्न में जब भी फिर से पूजा होगी तो आप बहुत इजीली अपनी सब चीजें जो है आपको मिल जाएंगी। तो ये है पूरी विधि जिसमें आपको नवरात्रि की कलश किस तरह से विसर्जन करना है उसको मैंने बताया। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आप खूब खुश रहिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।